तो इतने इंतज़ार के बाद हमें लोकी सीज़न 2 का फिनाले एपिसोड देखने को मिला और ये एपिसोड काफ़ी वाइड चला। इस एपिसोड में हमें इतनी एक्साइटिंग चीज़ें दिखाई गई कि इनके बारे में सोच कर मेरा दिमाग फटने को है। और मैंने इस सीज़न के एपिसोड 5 का ब्रेकडाउन नहीं किया था, तो इस वीडियो में हम उसे भी कवर करने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे पूरे सीज़न के ऊपर। तो एपिसोड 5 से शुरू करते हैं। तो एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें ये दिखाया गया कि टेम्पोरल लूम के फटने के बाद लोकी की टाइम स्लिपिंग दोबारा चालू हो चुकी है और टाइम स्लिप करते करते उसकी आंखों के सामने पूरा TVA नूडल बन जाता है। इसके बाद हमें एपिसोड 5 में TVA के मेंबर्स की बैक स्टोरी दिखाई गई, जिसके अंदर हमें मोबियस की बैक स्टोरी देखने को मिली जो कि जेट स्की से रिलेटेड थी। मोबियस टाइमलाइन के ऊपर अपने 2 बच्चों के साथ रहता है और जेट स्की बेचने का काम करता है, पर लूम के फटने की वजह से वो सारी चीज़ें रीसेट हो चुकी है और मोबियस अब टाइमलाइन के ऊपर है और उसकी सारी मेमोरीज रीसेट हो चुकी है। वो लोकी को भूल चुका है, सिल्वी को भूल चुका है, TVA को भूल चुका है। TVA के जितने मेंबर थे वो सभी अपनी मेमोरीज भूल चुके हैं सिवाय लोकी और सिल्वी के। इसके बाद लोकी टाइम स्लिप करते करते ओबी के पास पहुंचता है। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ओबी एक बुक राइटर है जो कि साइंस फिक्शन की कहानियाँ लिखता है। उसे साइंस फिक्शन से इतना प्यार था कि उसने इसके लिए PhD भी की थी। और वहीं पर लोकी ओबी को TVA की गाइड बुक देता है, जिससे वो दोबारा 18 महीने की मेहनत के बाद टेम्पेड बना लेता है। और इसके बाद वो सभी कैरेक्टर्स को सच्चाई बताता है और उनके साथ टीम बनाता है, जिससे कि वो टाइम को बचा सके। पर लूम के फटने की वजह से तभी सारी टाइमलाइंस स्पेगेटी बनने लगती है और लोकी को पहले ही टाइमलाइन से खींच लिया गया था, इसलिए सिर्फ लोकी बचता है और उसके आंखों के सामने उसके सभी दोस्त नूडल बन जाते हैं। और इस एपिसोड के एंड होते होते लोकी टाइम स्लिपिंग को कंट्रोल करना सीख लेता है, जिससे वो पूरे मार्वल के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक हो जाता है, क्योंकि उसके पास टाइम और स्पेस को कंट्रोल करने की एबिलिटी आ जाती है, जिससे वो किसी भी यूनिवर्स में किसी भी टाइम पर जा सकता है बिना किसी डिवाइस के। और इस एपिसोड के एंड में लोकी इसी पावर को यूज़ कर वहीं पर पहुंचता है जब विक्टर लूम को फिक्स करने जा रहा होता है, जहां पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं इस सीज़न के फिनाले एपिसोड के बारे में, जो कि मार्वल के मल्टीवर्स को काफ़ी अच्छे से दिखाता है और ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। ये अपनी टोन को शुरू से एंड तक बनाए रखता है और मार्वल की बाकी सीरीज़ को इस एपिसोड से सीखना चाहिए कि अगर किसी सीरीज़ का फिनाले बनाना है तो वह ऐसा बनाए। तो ये एपिसोड शुरू होता है डायरेक्ट मार्वल के लोगों से, जिसमें हमें मार्वल का इंट्रो तो दिखाया जाता है पर वो रिवर्स में दिखाया जाता है, क्योंकि इस एपिसोड की थीम यही थी कि लोकी टाइम स्लिप करके पास्ट में जाएगा और वहाँ से वो स्टोरी को रीराइट करेगा। लोकी टाइम स्लिप करके एपिसोड 4 के एंड में पहुँचता है। लोकी कई बार अपनी टाइम स्लिपिंग के पावर को यूज़ करके पास्ट में जाता है और लूम को फिक्स करने की कोशिश करता है, पर वो हर बार नाकामयाब होता है, क्योंकि हर बार उसके पास टाइम की कमी होने लगती है और उससे पहले ही लूम फट जाता है। और इसी चीज़ को फिक्स करने के लिए वो बार बार टाइम में और भी ज़्यादा पीछे जाने लगता है। और इसी बीच वो रियलाइज़ करता है कि अगर वो लूम की सारी फिजिक्स समझ जाए तो उसका काफ़ी टाइम बच जाएगा और वो अकेले ही बहुत सारी चीज़ें कर पाएगा। और इसी की वजह से वो ओबी से पूछता है कि उसे ये सब सीखने में कितना टाइम लगेगा, और ओबी बोलता है कि उसे ये सब सीखने में कई हज़ार साल लग जाएंगे। और इसके बाद एपिसोड पर लिखा हुआ आता है सेंचुरीज लेटर। इसका मतलब लोकी हज़ारों सालों से लूम की साइंस ही पढ़ रहा था और इसी के चलते लोकी की क्वांटम फिजिक्स की नॉलेज बिल्कुल ओबी के बराबर हो चुकी है और लोकी अब क्वांटम फिजिक्स की जीनियस से कम नहीं है। इसके बाद लोकी टाइम स्लिप करके पास्ट में जाता है और विक्टर को लेकर टेम्पोरल लूम के कमरे में पहुंचता है और वहां पर वो सारी चीज़ें जल्दी जल्दी करवाने लगता है। इसी बीच लोकी विक्टर को काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस देता है कि वो खुद वॉइड में ना गिर जाए, मशीन को टेम्पोरल पाथ पर ना रखे, अपने हेलमेट को सही से लॉक करे, क्योंकि लोकी टेम्पोरल लूम को फिक्स करने की इतनी बार कोशिश कर चुका है कि उसे सभी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में पता है, क्योंकि ये सभी चीज़ें लोकी की मिस्टेक्स है जो कि वो दोबारा दोहराना नहीं चाहता। इसके बाद फाइनली विक्टर लूम को फिक्स करके वापस आ जाता है और लूम की रिंग्स भी बड़ी हो जाती है, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइमलाइंस को अपने अंदर से पास कर सके। पर जैसे वो सब कुछ ठीक करने का जश्न मना रहे होते हैं, वो भी सबको बताता है कि लूम वापस से ओवरलोड होने लगा है और इसी चीज़ को लेकर वो सभी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। और वहाँ पर विक्टर बोलता है कि टाइमलाइन इन्फिनिट रेट से बढ़ रही है, जिनका लोड लूम कभी भी नहीं उठा पाएगा। हम चाहे लूम की रिंग्स को कितना ही बड़ा कर दे, लूम कभी भी स्टेबल नहीं हो सकता। इसके बाद फिर से लूम फट जाता है और लोकी की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती है और लोकी को रियलाइज़ हो जाता है कि लूम को फटने से एक ही चीज़ रोक सकती है कि ही वो रिमेंस को मारा ही ना जाए। और वहाँ से लोकी सीधा सीज़न 1 के फिनाले एपिसोड में पहुँच जाता है, जहाँ पर सिल्वी ही वो रिमेंस को मारने वाली होती है। वहाँ पर भी लोकी सिल्वी को कई बार रोकने की कोशिश करता है, पर वो हर बार नाकाम होता है और सिल्वी काफ़ी बार कैंग को मार देती है। इसके बाद लोकी सीधा ही वो रिमेंस से बात करता है कि तुम सिल्वी को रोकते क्यों नहीं, और उसके बाद हमें हीवो रिमेंस का असली प्लान बताया जाता है कि हीवो रिमेंस ने ये सब पहले ही प्लान कर लिया था कि सिल्वी हीवो रिमेंस को मार देगी, लोकी टाइम स्लिप करना चालू कर देगा, वो उस पर कंट्रोल पा लेगा और वो वापस इसी समय में पहुंच के हीवो रिमेंस से बात करेगा और हीवो रिमेंस के प्लान के मुताबिक वो घूम फिर कर वहीं पर आ जाता है।
और ही रिमेंस और लोकी की इसी बातचीत के बीच हमें लूम की वर्किंग भी समझाई जाती है कि अगर लूम ओवरलोड हो जाए तो वो बाकी सारे अनवांटेड टाइमलाइंस को ब्रून कर देगा और सेक्रेट टाइमलाइन को बचा लेगा। जिसका मतलब ये है कि इतने टाइम से जो लूम फट रहा था वो सब कुछ नकली था और लूम बाकी सभी चीज़ों को रीसेट कर रहा था सेक्रेट टाइमलाइन को बचाने के लिए। इसके बाद ही रिमेंस लोकी को फिर से बोलता है कि लोकी ही रिमेंस की जगह ले ले और पूरे TVA को चलाए। इसके बाद लोकी को बोर्ड पर एक इक्वेशन दिखती है जिसे देखकर वो लोकी समझ जाता है कि ही रिमेंस के प्लान को फ्लॉप करने के लिए उसे लूम को तोड़ना होगा। और अगर तुम समझ नहीं पा रहे हो कि लोकी उस इक्वेशन को कैसे समझता है तो मैं बता दूं कि लोकी ने सेंचुरीज लगाई लूम की फिजिक्स को पढ़ने में। इसके बाद लोकी टाइम स्लिप करके पास्ट में चला जाता है जब लोकी और मोबियस पहली बार मिले थे और वहाँ पर लोकी और मोबियस की बात होती है जिससे लोकी को ये रियलाइज होता है कि उसे खुद को सेक्रीफाइस करना होगा और वो वहाँ से मोबियस के साथ हैंडशेक करके वापस उसी टाइम में पहुँच जाता है जब लूम फटने वाला होता है, जहाँ पर लोकी अपने दोस्तों को आखिरी बार देखता है और खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए बिना सूट पहने ही लूम के पाथ पर चला जाता है। पीछे मोबियस, सिल्वी और बाकी सब ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि लोकी अब क्या करेगा। लोकी धीरे धीरे उस टेम्पोरल पाथ पर आगे बढ़ता रहता है और लूम की रेडिएशन की वजह से उसके कपड़े चेंज हो जाते हैं। उसको एक नई ड्रेस मिलती है जो कि सिटाडेल के थीम से मैच करती है। उसको नए हॉर्न्स मिलते हैं जो कि उसी मटेरियल से बने हैं जिससे सिटाडेल बना है। इसके बाद लोकी अपने मैजिक से पूरे लूम को तोड़ देता है जिससे कि सारी टाइमलाइंस इधर उधर बिखर जाती है और उन टाइमलाइंस का कलर चेंज होने लगता है। इसके बाद लोकी एक एक टाइमलाइन को पकड़ने लगता है और उन्हें अपने मैजिक से ठीक करने लगता है। साथ ही वो अपने मैजिक से सिटाडेल तक का पाथ भी बना लेता है और वहीं पर वो एक एक टाइमलाइन को लेकर सिटाडेल तक जा रहा होता है। एंड में लोकी का असली लुक दिखाया जाता है जिसके अंदर वो सारी टाइमलाइंस को अपने हाथों में पकड़कर ही रिमेंस के थ्रोन की तरफ जा रहा होता है और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि पूरा सिटाडेल तबाह हो चुका है और वहाँ पर बस कैंग की चेयर ही रखी हुई है। इसी बीच हमें लोकी का एक बेडेस लुक दिखाया जाता है जिसके अंदर टाइमलाइन से लोकी का एक केप बन चुका है और वो अपने हाथों में सभी टाइमलाइंस को लेकर उस थ्रोन पर बैठ जाता है। इसके बाद लोकी उन सभी टाइमलाइंस को एक करके उन्हें अपने मैजिक से पूरी तरह रिवाइव कर देता है जिससे पूरी टाइमलाइंस का कलर ग्रीन हो जाता है और तब हमें देखने को मिलता है मोबियस का असली लोकी हू रिमेन्स। साथ ही इसके बाद हमें टाइमलाइंस का ग्रीन कलर का काफ़ी अमेजिंग सीन दिखाया जाता है पर जैसे वो सीन जूम आउट होता है वो सारी टाइमलाइंस एक ट्री में कन्वर्ट हो जाती है। इसी के साथ ही शॉट यहीं पे कट हो जाता है। आगे में दिखाया जाता है कि TVA दोबारा से रीस्टेब्लिश हो चुका है। मोबियस TVA से रिटायर होना चाहता है और वो TVA से वापस अपनी टाइमलाइन वाली ज़िंदगी के घर के सामने आके खड़ा हो जाता है जहाँ पर उसे सिल्वी भी मिलती है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि ओबी ने गाइड बुक का नया एडिशन लिखा है और टाइमलाइन के ऊपर विक्टर को कभी गाइड बुक मिली ही नहीं। लोकी अपनी पावर से सभी चीज़ों को ठीक कर देता है और इन दी एंड हमें लोकी दिखाया जाता है जिसके फेस से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा दुखी है। और जैसा कि इस एपिसोड का नाम है ग्लोरियस पर्पस, तो हमें इस एपिसोड में वही दिखाया जाता है कि इन दी एंड लोकी का पर्पस यही था कि वो आकर ही वो रिमेंस की जगह ले। और इस एपिसोड का नाम ग्लोरियस पर्पस होना एक और हिंट है क्योंकि लोकी के सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड का नाम भी ग्लोरियस पर्पस ही है। तो ये सभी चीज़ें एक लूप में बन चुकी है कि सारी चीज़ें वहीं पर पहुंच चुकी है जहां से वो शुरू हुई थी। और इसी के साथ ये अमेजिंग सीज़न यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इस सीज़न के अंदर में काफ़ी सारी एक्साइटिंग चीज़ें देखने को मिली और ये सीज़न हमें बता देता है कि क्यों लोकी मार्वल की किसी भी TV सीरीज़ में सबसे बेस्ट है। इस सीज़न के साथ मार्वल अपने मल्टीवर्स को एक अलग लेवल पे लेके जाता है। और अगर तुम्हें ये लोकी का सीज़न पसंद आया और ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और मैं मिलता हूँ तुमसे अगले ब्रेकडाउन में। तब तक के लिए हैप्पी दिवाली।